ये औरत जिसका नाम धापली ताई है, ये सर पर तसला रखकर गोबर के उपले लेने जा रही होती है। धापली ताई जा रही है, तब तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बेचारी धापली ताई को ये नहीं पता कि ये वहां पर कुछ लेने के लिए नहीं बल्कि कुछ खोने के लिए जा रही है। जैसे ही धापली ताई तसले के अंदर कुछ डाल रही होती है, तभी अचानक उसके गले की माला यानी कि हार अचानक नीचे गिर जाता है। धापली ताई को इसके बारे में कुछ भी एहसास नहीं होता। धापली ताई बिना कुछ सोचे समझे वहां से जाने लगती है। चलते चलते रास्ते में उसे संतलाल ताऊ मिल जाते हैं। ताऊ गुस्से में ताई से पूछते हुए कहता है, इतनी देर तक तुम कहाँ थी? 12 बज चुके हैं, अभी तक रोटी नहीं बनाई तुमने। ताई भी गुस्से में बोलती हुई कहती है कि तुम तो दिन भर गलियों में घूमते रहते हो, तुम्हें क्या भूख लगेगी? मैं तो नहीं बनाऊंगी रोटी। फिर दोनों गुस्से में जाने लगते हैं। फिर चलते हुए धापली ताई को कुछ महसूस होता है जैसे कि उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। खैर ताई इस बात को ऐसे ही टाल देती है और चलने लगती है। यह लड़का जो आप लोग देख रहे हैं, इसका नाम है समीर। समीर बहुत ही गरीब होता है और इसके कपड़े भी फटे हुए हैं। इसको खाने के लिए रोटी भी नहीं मिल पाती है। समीर अपना पेट भरने के लिए कूड़े करकट के ढेर पर कागज वगैरह वगैरह इकट्ठे करता रहता है। समीर काम करते हुए भी अपना ध्यान चारों ओर रखता है। समीर को धापली ताई की तरफ देखकर कुछ एहसास होता है जैसे कि ताई का कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो गया। फिर समीर चलते चलते सोच विचार करते हुए दूसरे कूड़े के ढेर पर पहुंच जाता है। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। समीर कूड़ा इकट्ठा कर ही रहा था, तभी उसका ध्यान अचानक एक पॉलीथीन पर चला जाता है। जैसे ही समीर उस पॉलीथीन को उठाता है और फिर नीचे बैठकर जैसे ही समीर पॉलीथीन के अंदर देखता है, तभी उसे एक रोटी मिलती है। समीर उस रोटी को सूंघता है और फिर रोटी को खाने लगता है। समीर को देखकर ऐसा लगता है जैसे कई दिनों से भूखा हो। समीर रोटी खाते हुए इधर-उधर हाथ मारता है और तभी समीर को एक हार मिलता है और हार को उठाकर ध्यान से देखता है। समीर खुश होता है और सोचता है कि हार तो बहुत ही कीमती लगता है और फिर समीर अपना थैला उठाकर चला जाता है क्योंकि आज समीर बहुत ज्यादा खुश हैं। कुछ देर बाद धापली ताई लकड़ी तोड़ रही होती है। इस बेचारी ताई को अभी तक ये नहीं पता कि इसका कीमती हार खो गया है। वहीं दूसरी तरफ समीर का ध्यान ताई की तरफ जाता है और सोचने लगता है कि ये तो शायद वही ताई है जिसका मुझे पहले एहसास हुआ था कि ताई का कुछ नुकसान होने वाला है। फिर समीर धीरे से ताई की तरफ बढ़ता है और हार देने लगता है। फिर ताई समीर को जोर से थप्पड़ लगाती है और कहती है, बदतमीज। ताई को लगता है जैसे कि समीर ने हार चुरा लिया है और कहती है, तूने मेरा हार चुरा लिया। फिर समीर बोलता है, सॉरी ताई। ताई जवाब देते हुए, बदतमीज, मेरे आगे सॉरी वोरी बोलने का कोई हक नहीं है क्योंकि आपने मेरा हार चुराने की कोशिश की है। फिर समीर रोता हुआ सॉरी बोलता है और सारी कहानी बताता है कि जब मैं कागज इकट्ठा कर रहा था तब मुझे ये हार कूड़े में गिरा हुआ मिला था। जब आप गोबर के उपले लेने जा रही थी तब मैंने आपके गले में ये हार देखा था, तो मैं ये हार आपको लौटाने आ गया। फिर ताई समीर को गले लगाते हुए कहती है कि अरे बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं आपको गलत समझ रही थी। आपने मेरा कीमती हार लौटाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर तुम्हें 10 करोड़ रुपए इनाम दूंगी। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएं कि समीर ने धापली ताई का हार लौटाकर सही किया या गलत किया।